तो आज हमारा दूसरा वीडियो है त्रिकोणमिति पे 8.1। पिछले वीडियो में जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया था, त्रिकोणमिति बेसिक भी करवाए थे, त्रिकोणमिति अनुपात भी करवाए थे। ठीक है, तो आज चलेंगे अपने एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 8.1 पे, जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी से, वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, क्या है क्वेश्चन? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 60 सेंटीमीटर। देखो दो भुजा दे दिया, हम बोले थे ना कि क्वेश्चन जो रहेगा उसमें दो भुजा देगा और तीसरा भुजा खुद से निकालना हो। कहाँ से निकालना होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है। तो AB और BC दे दिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। इस सब का क्या करना है? मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, पहले क्या बनाना है? ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ले लिए एक A और जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री का IC। AB कितने हैं? 24 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो BC हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? तो साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। ठीक है, तो देखो साइन क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो देखो अगर A के लिए निकाले साइन A, तो A के लिए सम्मुख भुजा कौन होगा? कर सामने वाला, तो BC। और कर्ण कौन होगा? AC। तो AC दिया है? नहीं दिया। तो AC निकालेंगे तब ना साइन का वैल्यू निकलेगा। जो निकालना रहेगा उसमें किस चीज का जरूरत होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन के लिए कर्ण का जरूरत पड़ेगा, तो पहले कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी देखते रहना। लिखेंगे आकृति से। ठीक है, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा अपने आप निकल जाएगा। तो दो भुजा हमको दिया हुआ है, AB दिया है और BC दिया, तो AC अपने आप निकल जाएगा। तो हम AB का, इससे हम तीसरा भुजा निकालेंगे। तो AB की जगह पर कितना डालेंगे? 24। तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया कि हमको AC निकालना है। तो AC को ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी जो दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। और CM का स्क्वायर, तो CM स्क्वायर। अब कोई सोचेगा कि 24 का स्क्वायर 576 कैसे होता है? तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 6 9 9 8 17 के साथ हासिल 1 4 और 1 5, कितना आ गया? 576। और CM का स्क्वायर, CM स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 49 और CM का CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो 576 का स्क्वायर दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ दिख रहा है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 576 CM स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो 576 और 49 को जोड़ेंगे, क्या कि हमको AC निकालना था, दोनों को एक करना पड़ेगा। तो 6 और 9 15 के 5 हासिल 1, 7 और 1 8 हासिल वाला, 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, आई को तो 5 और 1 6, तो 625 CM स्क्वायर
बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस रूट आएगा एक तरफ से अगर स्क्वायर गया तो दूसरे तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस रूट। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंदर 625 CM स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, निकालते कैसे, तो देखो वर्गमूल निकालने का दो विधि है, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, और नहीं पता है तो देख लो, पीछे से दो अंक लगाएंगे हटाएंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे तो देखो 6 में कितने से लगेगा, 2 से, तो 2 और यहाँ भी 2 से लगेगा, जहां जहां दूर लगेगा यहाँ दूर लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 4। अब इधर वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इधर घटा देंगे, तो 2 कितना हो गया 4, 6 में से 4 गया तो 2 5। अब देखो यहाँ पर 1 से लेके 9 तक रखेंगे तो जनरली यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहाँ भी 5 रखेंगे, आई इसके नीचे भी 5 रखेंगे। आप गुना कर दो कितना होगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, इधर जोड़ देंगे यानी 10, 4 और 1 5 है, इधर घटाएंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ई वाला जो होगा वो क्या होगा, वर्गमूल होगा, तो प्लस माइनस कितने आएगा 25। अब देखो CM स्क्वायर को लिख सकते हैं CM गुने CM, तो 2 गो अंदर में है तो क्या गो बाहर आएगा, एगो, तो AC आ गया प्लस माइनस रूट 25 सेंटीमीटर। आप गौर से देखो, हमको क्या निकालना है, AC। अब AC तो दूरी है, और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब माइनस में नहीं होता है, तो दूरी जब माइनस में नहीं होता है तो AC का वैल्यू यहाँ पे प्लस होगा, तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब प्लस में हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर, तो AC निकल गया। अब हमको जो निकालना है उसका वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। तो अगर 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा नहीं दिया रहे और बोले साइन को जो इसका वैल्यू निकालना है, तो वहां पे एगो पहले फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस पर में, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो हमको सब तीनों भुजा पता चल गया। ठीक है, तो एक में किसका किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन A, तो साइन क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो A के लिए सम्मुख भुजा कौन है, BC, तो BC के जगह पे कितने लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और AC के जगह कर्ण मतलब कर्ण AC के जगह पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहला में क्या है कॉस का वैल्यू, तो कॉस किसका वैल्यू होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, किसका होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो संलग्न भुजा कितना है, A के लिए संलग्न भुजा है AB, तो AB कितने है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है AC कितने है 25 सेंटीमीटर। तो पहला में पूछ रहा था साइन कॉस, तो साइन का वैल्यू होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो सम्मुख भुजा कितने 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, और कॉस का वैल्यू होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, संलग्न भुजा कितने 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितने 25 सेंटीमीटर। तो जो साइन है कॉस का वैल्यू पूछा था वो तो निकल गया। और आगे चलते हैं, तो दूसरा में जो हमको निकालना है, दूसरा इधर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इधर करते हैं, तो पहला जो दूसरा का जो पहला है वो है साइन C, तो साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, और वहां C के लिए पूछ रहा था, C का सम्मुख भुजा कौन होगा AB, देखो साइन होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो A के लिए सम्मुख भुजा था BC, लेकिन C के लिए C के सामने वाला भुजा, तो सामने वाला भुजा कौन है AB, तो AB क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा, तो AB जो होगा सम्मुख भुजा था साइन C के लिए AB यानी सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, यानी 24 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर, ये किसका वैल्यू हो जाएगा साइन C का। ठीक है, अब साइन C के बाद कॉस C, तो कॉस C का वैल्यू क्या होता है, कॉस C का वैल्यू होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, तो C के लिए संलग्न भुजा कौन होता है, संलग्न भुजा कौन होता है जो कोण के साथ जुड़ा रहे, तो कोण के साथ ही जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे संलग्न भुजा, किसके लिए C के लिए, और इस सम्मुख भुजा है A के लिए, C के लिए ही संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा बट्टे कर्ण यानी 7/25, मतलब 7 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इसमें साइन कोस
साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दूसरा है, तीसरा आगे, उससे पहले इसको वीडियो को रोक लो, उसके बाद नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आकृति 8.13 में 8.13 बगल में यहाँ पर दिले है आकृति यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आकृति दिया हुआ, आकृति में 2 भुजा दिया, तीसरा दिया ही नहीं, तो तीसरा निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पहले वीडियो में बता चुके थे कि पाइथागोरस प्रमेय पूरा चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, पाइथागोरस 10th के त्रिकोणमिति में बहुत काम किए। ठीक है, और 10th करने आएगा तो आगे समझने में ना आएगा। ठीक है, तो देखो आकृति से क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन जो लिखेंगे, पहले फिगर बना लेंगे और लिखेंगे आकृति से। ठीक है, आकृति से क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो देखो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो ई त्रिभुज ऐसा हम जो बनाते ना उसको उल्टा दिया। ठीक है, वही त्रिभुज है। ई वाला क्यू है, ई वाला सॉरी हाँ क्यू है, ई वाला आर है, ई वाला पी है। तो ई वाला जो है 12 सेंटीमीटर है पी क्यू, और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर। तो यही ना होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। ठीक है, यही दोनों त्रिभुज सेम है, बराबर है दोनों त्रिभुज। ठीक है, उल्टा करने से थोड़ी ना आदमी का, जैसे मान के चलो हम आईना में देखेंगे तो उसमें थोड़ी ना हम चेंज हो जाएंगे। उल्टा करने से थोड़ी ना त्रिभुज चेंज हो जाएंगे। अब देखो पी क्यू के जगह पे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पे क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर हमको निकालना ही। पी आर के जगह पे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और सीएम का स्क्वायर सीएम स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के जगह पे क्यू आर स्क्वायर, क्या है कि हमको निकालना। 13 का स्क्वायर कितने होता है? 169, सीएम के जगह पे सीएम का स्क्वायर। अब देखो हमको जो निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो क्यू आर को निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 सीएम स्क्वायर माइनस 144 सीएम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिख रहा, क्यू आर स्क्वायर जो होगा हमारा कितना होगा? घटा देंगे, प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया 0, और सीएम स्क्वायर है तो सीएम स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो इस तरफ क्या आएगा? प्लस माइनस रूट। क्या आएगा? प्लस माइनस रूट। तो क्यू आर बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस क्यू आर बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल कितने होता है? 5। क्यू आर बराबर 5 प्लस माइनस 5, और सीएम स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तब सीएम। अब क्यू आर क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, सॉरी दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो लेंगे कौन? तो प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला, अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे प्लस क्यों लिए, तो प्लस इसलिए लिए क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्यू आर बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और देखो जिसको वर्गमूल निकालने में दिक्कत है वो हमारा 8वां वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, वर्गमूल निकालने में अगर दिक्कत है तो गड़बड़ है, 10th में हो तो 8 वाला वीडियो जाके देख लो, उससे अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, निकल गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है? तो हमको निकालना है कि 10p प्रश्न से कथी लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए। हमको किसका वैल्यू निकालना है? 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 10p का वैल्यू, 10p क्या होगा? 10p यहाँ से देखेंगे तो 10 क्या होता है? ये वाला तो निकल गया ना 5 सेंटीमीटर। 10 क्या होता है? इसके लिए सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, 10 यही ना होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो p के लिए सम्मुख भुजा कौन है? 5, तो 5
5 सेंटीमीटर। और संलग्न भुजा कोण है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस, ठीक है। कॉट आर, आर क्या, कॉट क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा, तो आर के लिए संलग्न भुजा कौन होगा, आर के लिए संलग्न भुजा होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सम्मुख भुजा कौन होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5/12, 5/12 कितना होगा 0, और 0 सेंटीमीटर को 0 भी लिखो तो आंसर सेम ही रहता। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरा का आंसर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे तो नोट करो, उसके बाद आगे क्वेश्चन जो होगा उसको उस पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को रोको और उसके बाद अपने कॉपी में नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो हो, तो यहाँ पे हो छूट गया शायद, हाँ नहीं ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले देखो दूगो क्वेश्चन जो था वो दूगो क्वेश्चन कैसा था, भुजा दे रहा था, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा। लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन कैसा है, त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक फिगर बनाएंगे अपने मन से, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के लिए पहले क्या बनाएंगे, अपने मन से एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। एक फिगर बनाएंगे। तो देखो ए है तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी लेते हैं अपने मन से, ठीक है। अपने मन से ले लिए, ठीक है। अब देखो हमको दिया क्या है, दिया जो है वो है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। दिया जो हमको है साइन ए बराबर 3/4। साइन क्या होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ए के लिए सम्मुख भुजा कौन है BC, तो ऊपर वाला का जो वैल्यू है उस सम्मुख भुजा दिया है, ऊपर वाला का जो वैल्यू है उस सम्मुख भुजा दिया है, और नीचे वाले का कर्ण दिया है, ठीक है, दे दिया। अब दूगो भुजा निकल गया, तीसरा भुजा अपने आप निकल सकता है। दूसरा वाला क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिए, दूसरे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए ना। दूसरे वाले जो मतलब पहला दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, भुजा दिया था और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो वैसे ही कन्वर्ट कर दिए कि न कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन से हम भुजा निकाल लिए, और तीसरा भुजा तो निकालिए लेंगे। क्या लिखेंगे, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे होगा AB² प्लस BC² बराबर AC²। AB हमको निकालना है तो AB के जगह पे BC हमको दिया है कितने 3 दिया, 3 का स्क्वायर, AC दिया है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में बराबर कोई 4 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो हमारा जो AB आएगा AB² वो आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, तो AB आएगा प्लस माइनस √7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ले नहीं सकते, क्या कि दूरी कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो AB बराबर √7 आ गया, हमारा AB क्या आ गया, √7 आ गया, ठीक है। तो हमको तीनों भुजा मिल गया। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है वो निकाल देंगे, ठीक है। अब जो निकालने भी आना चाहिए ना त्रिकोणमितीय अनुपात, याद होना चाहिए कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। हमको क्या निकालना है, कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात ना। तो कॉस क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो ए के लिए संलग्न भुजा कौन है, AB मतलब √7, और कर्ण कौन है 4, ठीक है। आपको और फिर तीसरा निकालना है 10 का। तो 10 क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा कितने 3, संलग्न भुजा कितने √7। यही हमको निकालना था, जो आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसको वीडियो को रोको, उसके बाद नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में क्या दे रहा, फिर यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, त्रिकोणमितीय पूछे हुए किया। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो, दिया क्या 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 8.1 में बोल रहे हैं, 8.1, 8.2, 8.3 में
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज जरूर ड्रॉ करो, वो है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद आधा क्वेश्चन तुम्हारा माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, और नहीं सॉल्व करोगे तो जानो हमारा कति टेंशन। पहले त्रिभुज ड्रॉ करो। तो देखो त्रिभुज में ए का बात डिस्कस है, कॉट ए साइन ए सेक ए। ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। हमको दिया क्या है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। देखो कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात 15 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले को एक तरफ, त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ। तो कॉट ए 15 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 8 बटे कितने आ जाएगा 15। तो देखो कॉट का वैल्यू मिल गया, तो कॉट का वैल्यू जो मिल गया, तो कॉट क्या होता है, संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। ए के लिए संलग्न भुजा कौन है, ए बी। सम्मुख भुजा कौन है, बी सी। तो संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा जो कॉट होता है, तो 8 ई होगा और 15 ई होगा। ठीक है, आप पाइथागोरस से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और उसके बाद क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में जान ही नहीं है, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में जान ही नहीं, 5 6 और उसके आगे वाला में भी जान नहीं। ठीक है, जो बेसिक पहला वीडियो किया उससे सब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आकृति से, क्या लिखेंगे, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी के जगह पे ए बी का वैल्यू यानी 8 का स्क्वायर, बी सी के जगह पे बी सी का वैल्यू यानी 15 का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 बराबर ए सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा 9 8 289 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 289। ठीक है, 289 का कितना होता है, 17 नहीं होता, 17 या 19, 17 होता है। चेक करते हैं, जैसे 2 8 9 का वर्गमूल निकालना है, इधर से लगा 1 से लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 8 9। ठीक है, 7 से लगा, 7 7 49 हासिल 4 7 चौका 7 दूना 14 4 18। ठीक है, ठीक है, तो जाएगा 4 3 कट जाएगा, तो वर्गमूल कितने आ जाएगा 17। ए सी बराबर प्लस माइनस 17। यहाँ पे माइनस तो ले नहीं सकते, क्या है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता था, प्लस वाला लेंगे तो ए सी बराबर 17। ए सी कितने आ गया 17। हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू। तो साइन ए किसका वैल्यू होता है, मतलब साइन ए का क्या वैल्यू होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ए के लिए सम्मुख भुजा कौन है, बी सी। कर्ण कौन है, ए सी। तो ए बी बी सी बट्टा ए सी क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू। बी सी बट्टा ए सी क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू, यानी 15/17 क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू। साइन के बाद कथी है, सेक। सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। कर्ण क्या है, सेक कथी होता है, कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। तो कर्ण कितना है, ए सी मतलब 17, और संलग्न भुजा क्या है, ए का कितने है 8। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो चौथा भी खत्म। तो इसको वीडियो को नोट मतलब रोक लो, उसके बाद नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5वां, जो है 5वां लिख 5 लिख लें यहाँ पर। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए मतलब सेक थीटा दे दिया, आप बोल रहा है कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट वो निकालो। सेक तो निकल ले, तो सेक कैला निकालेगा। ठीक है, तो पहले कथी बनाएंगे, त्रिभुज। त्रिकोणमिति बनाने से पहले त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, फिर सी हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अरे वो थीटा का डिस्कस है, इसको मान लो थीटा या इसको मान लो, बात बराबर है। ठीक है, थीटा केकरो मान लो, बात बराबर है। अब यहाँ देखो, यदि दिया कथी है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक कथी होता है, कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। थीटा के लिए कर्ण कितने हैं, ए सी। संलग्न भुजा कितने हैं 12, यानी ए बी। तो ये हो गया
दो गो भुजा दे दिया, तीसरा निकलना है, वही पहला वाला क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कभी लिख सकते हैं, इस त्रिभुज के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और 14 लिखने वाले, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC निकालना है, AC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 जोड़ BC का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितने होता है 169। याद रखो, 1 से लेकर कम से कम 20 तक का तो वर्ग याद रखो। ये प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, तो BC स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा 169 माइनस 144, तो BC स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, 25। BC बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल कितने आएगा 5 प्लस माइनस 5, तब BC बराबर 5 सेंटीमीटर 5। तो हम यहाँ पे BC 5 का लिए क्या है कि डिस्टेंस निकालना है। BC एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो कितने आ गया 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। इनमें कौन सा बड़ी बात है, साइन का निकालो, साइन थीटा ए न थीटा, साइन थीटा का क्या होगा सम्मुख भुजा बट्टे थीटा के लिए सम्मुख भुजा ई होगा, तो सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण यानी 5/13। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण, संलग्न भुजा कौन है 12/13। कॉस के बाद टेन कति होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा 5/12, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, साइन का उल्टा आप जानते हैं कौशिक क्या होता है कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, कर्ण कितने हैं 13, सम्मुख भुजा कितने हैं 5, तो 5 कौशिक हो गया। सेक तो निकाल देते, चलो सेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बट्टे संलग्न भुजा, कर्ण कितने हैं 13, संलग्न भुजा कितने हैं 12, तो 12। उसके बाद कथी होगा कॉट थीटा क्या होगा संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा यानी 12/5, ठीक है। तो ये सब था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछा गया था, ठीक है। तो हम 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसके आगे वाला क्वेश्चन आगे करते हैं। तब तक इस वीडियो को रोकिए, इसके जो कॉपी में लिखिए, उसके बाद आगे मिलते हैं, ठीक है। रोक ले।